हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमूमन देखा गया है कि राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, जैसे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, या चाहे वीडियो हो, रीट हो, हर एग्ज़ाम में आर्थिक समीक्षा की जो ये टेबल है, इससे संभावित 2, 3, 4 क्वेश्चन आते हैं। आरएस की बात करें तो 4 तक भी आ सकते हैं, और भी किसी एग्ज़ाम की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन तो आते हैं। समस्या क्या आती है कि बच्चों को इस टेबल में 6 वर्ष के 2000, जैसे यहाँ काफ़ी 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, इस तरह से 6 वर्ष का डेटा होता है। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि उसको कौन सा डेटा याद करना है, कौन सा अवॉइड करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि केवल आपको 2020-21 और 21-22 का ही डेटा याद करना है। ठीक है, अब समस्या आती है बच्चे याद कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपकी समस्या का अधिकतम समाधान कर दूंगा, क्योंकि मैं जिस तरह से अपन इस श्रेणी को आसानी से याद कर सकते हैं, उसके कुछ मैं इजी टू यूज़ बता दूंगा कि आप इस तरह से इसको याद कर लोगे, जो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं श्रेणी में क्या क्या था। यहाँ वर्ष था 2020-21, 2021 और 22। ठीक है, श्रेणी में सबसे पहला आता है आपके जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी क्या होता है, यहां राज्य की बात की जा रही है, तो मैं राज्य में बता दूं कि ये जैसे अपना एक राजस्थान है। ठीक है, अब राजस्थान में, पूरे राजस्थान में एक वर्ष, कौन सा, एक जो वित्तीय वर्ष है, एक वित्त वर्ष में, एक साल में निवासियों द्वारा, ये बच्चों ध्यान रखना, निवासी में है ना, राजस्थान के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, उन निवासियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली, क्या उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और जो सेवाएं हैं, जो वस्तु और सेवाएं हैं, उनका जो अंतिम मूल्य है, जो भी उन्होंने उत्पादित की वस्तु व सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? ठीक है, मतलब जो उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवा का जो अंतिम मूल्य है, जो भी लास्ट प्राइस है, जो उपभोक्ता तक जा रहा है, ठीक है, उसे इसमें रखा जाता है जीएसडीपी में। अपन बात करें जीएसडीपी क्या होता है, अब दो तरह से होता है। एक क्या होता है, सरकार है ना, एक तो स्थिर मूल्य पे निकालती है, किस पर, जो स्थिर कीमत है, स्थिर कीमत पर वो होता है, कंपेयर करती है सरकार 2011 और 12 के जो मूल्य हैं उन पे कंपेयर करती है। ठीक है, स्थिर कीमत पर। ठीक है भाई, जब 2011-12 में क्या कीमत थी, आज क्या है, उससे तुलना कर लो आप, उसे बताती है। तो अपन बात करते हैं, आपको 2020-21 और 21-22 इन दो को ही याद करना है। तो याद करने का सबसे सरल तरीका है कि जो स्थिर कीमत है उस पर आप कैसे याद करोगे। पहला आपको रख लो 6, 7। ठीक है, ये याद हो गया। इसमें आ जाएगा 60, 118, क्या आ जाएगा, अगले में आ जाएगा 17 दूनी 34 में एक कम करा 33, 017। तो ये आ गया आपका स्थिर। बाकी मेनली इस पे ना पूछकर प्रचलित कीमतों पर पूछा जाता है। प्रचलित कीमत क्या होती है, जो वर्तमान जो कीमत है ना, उसको प्रचलित कीमत कहा जाता है, इस पर पूछा जाता है। इस पर याद करने का तरीका ये इंपॉर्टेंट है। आप लिखो 10, 11। ठीक है, ये तो आप लिख ही दोगे। 10 के बाद अगला क्या है, 11, ये आ जाता है
13,323, ठीक है, ये याद करना है केवल 13,323। 11 में 96,137, क्या याद करना है? 10, 13,323, 96,137। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा ये याद कर लो। कैसे याद करोगे मैं बताऊं। पहले तो आप 10 लिखो, अगले वर्ष 11, ठीक है। आपको लिखना है पहले में 13,323, दूसरे में लिखना है 96,137, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 11,96,137, ठीक है। ये आया आपका किस पे? प्रचलित कीमत पर। क्वेश्चन आ जाएगा कि 2021-22 में जीएसडीपी जो राजस्थान की जीएसडीपी है तो प्रचलित कीमत पर कितनी थी? 11,96,137। तो ये तो याद है आपको, बस इतना याद करना है। तो इस तरह से आप याद हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक चीज और पूछ लेते हैं कि भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत की वृद्धि में अपन देखेंगे यहां तो 11.04%, ठीक है। उससे जस्ट बाद में जो प्रचलित कीमत पे 18.4 को एज इट इज उतार दो आप, ये तो कितना हो गया? 11.04%, ठीक है। और इस पे कितना हो गया? 18.04%। तो 11.04%, 0.04 को एज इट इज नीचे लाना है, तो 18.04%, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीएसडीपी, ठीक है। अब अपन बात करें वही 20-21, 21-22 किस पर? जीएसवीए जो होता है सकल राज्य मूल्य संवर्धन, ठीक है। ये क्या होता है? एक तरह से वो तो था जो उपभोक्ताओं की जो कीमत है ना अंतिम, उस पर जो निवासी है उनकी अंतिम। लेकिन इसमें मेनली क्या होता है? इसमें जो विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज है या जो ग्रोस प्रोडक्ट जितने पाया, जो ग्रोस जो आपने एक तरह से जो रॉ मटेरियल वगैरह वो कितने में आए, सब्सिडीज है उनको हटा देते हैं। उसके बाद में ये आता है इसमें, जैसे आपकी जो कोई औद्योगिक यूनिट है तो उसमें श्रम कितना लग रहा है उसकी क्या है, आपको कोई किराए पे लिया है तो वो क्या है, इस तरह से ऐड करके इसको निकाला जाता है, ठीक है। इसकी अब अपन बात करते हैं। इसमें मेनली प्रचलित कीमत है ना, इस पर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने का अच्छा सा तरीका है। कैसे करोगे आप? इसमें 3 सेक्टर होते हैं। एक तो कृषि का अलग निकलता है, उद्योग का अलग निकलता है और सेवा का अलग निकलता है, ठीक है। अब इसको याद करने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊं कि आप हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में आएगा, गलत नहीं होगा। आप क्या करो, सेवा वाला है, सेवा वाले में क्या करो, दोनों तरफ 45-45। आपको पता है सेवा का लगभग इतना योगदान है, 45-45, ठीक है। एक तरफ 6, 45 में 5 है, 6 में से 5 कम किए तो कितने होते हैं? 1। 6 में से 5 गए तो 1, तो यहां लिख दो 1, ठीक है। ये याद कर लो आप, बस ये हो गया। कितना क्या करा? 45-45 दोनों साइड लिखा, एक में तो लिखा 6, 6 में से 5 कम किए तो 1 बचा, तो उधर लिख दिया 1। तो ये आपके हो गए याद, ठीक है। सेवा क्षेत्र डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का योगदान जीएसवीए में आप कितना है 2021-22 का, तो आप लिख दो 45.1%, ठीक है। अब आता है अपन बात करें कृषि। कृषि पे क्या करना है आपको? दोनों तरफ 30-30 लिखने, ठीक है। दोनों तरफ 30-30 लिख दिए। अब लिखो 9, 9 में से आप 7 कम कर दो, याद कर लो। 9 में से 7 कम किए कितने होते हैं? 2, तो आप लिख दो 2.2। बस ये इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कितना है? 30.9 और आगे कितना होगा? 30.2%।
ये 0.8 इस तरह से, बाकी उनको मत याद करो, आप तो इतना याद कर लो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपके उद्योग याद करने, कैसे करोगे? एक तरफ लिखा 23, 23 में एक बढ़ा है तो 24, ठीक है। इधर लिखा 4, 4 में 2 बढ़ा है तो 6। ये क्या करा अपन ने, 23 में तो बढ़ाया 1, इसमें क्या करा, बढ़ाए 2, ये हो गया। तो ये आपको याद हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। दोबारा बता दूं कि भाई आपको दोनों तरफ 45 45 लिखने हैं, ठीक है। एक तरफ 6 लिखना है, 6 में 5 कम करे, 45 के आगे 5 होता है, 4 और 5, उस 5 को कम करा तो 1 बचा, तो 45.6 आ गया और 45.1 आ गया, ठीक है। अपन ने कृषि का देखा कि 30 होता है, 30 दोनों तरफ लिखा, 30 एक तरफ 9 लिखना है, 3 3 9, या ऐसे ही याद कर लो, 9 में से 7 कम करे तो 2, तो ये याद हो जाएगा ऐसे आपको डायरेक्ट कि भाई कितने कम करने, 7 कम करने इसमें से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक अपन ने देखा उद्योग का याद करना है, तो 23 एक बढ़ाया 24, ठीक है। तो ये एक तरफ 4 लिखा, एक बार तो 1 बढ़ा रहे थे, अब 2 बढ़ा रहे, तो 4 + 2 6, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये अपन ने ये करें क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का ही, ठीक है। इसके बाद अपन इसमें एक पॉइंट और आता है जो पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की और 2021-22 की। कैसे याद करोगे इसको, प्रति व्यक्ति आय को? इसके लिए भी एक शॉर्ट है, मतलब एकदम से आपको याद हो जाएगा। कैसे कि 115, ठीक है, इधर लिख दो 135, ठीक है। 115 135 ये याद कर लो, ठीक है। इसमें आ जाता है आपके, एक तरफ तो आ जाएगा 933, एक तरफ आ जाएगा 218। मतलब इस तरह से आप कंसेप्ट बना के याद करो, कितना, 115 135, जिससे क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगी, भाई इतना है 115 135, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट याद कर लो 933 218, 933 218, तो ये कितना हो गया, 1,15,933। तो पूछेंगे कि प्रचलित कीमत पर जो नहीं सॉरी आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है 2021 की, ठीक है, वो कितनी है? तो ये हाँ, ये भी इस पे है, प्रचलित कीमत पर है। ये भी 2 होती है, ठीक है। तो प्रचलित कीमत पर पूछेंगे तो आप बता दो 1,15,933। 115 याद रहेगा, काम हो जाएगा। 135 याद रहेगा, काम हो जाएगा। 1,35,218, 1,15,933। तो ये महत्वपूर्ण डेटा हुए। उसके अलावा और है, जैसे अपन बात करें ऊर्जा, पूछते हैं कि भाई ऊर्जा का कितना उत्पादन हुआ अब तक। तो ऊर्जा का आपको सीधा सीधा याद करना है, 23 का उल्टा 3 2 1, 23 3 2 1, 23 3 2 1 मेगावाट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी दिसंबर 2021 तक कितनी ऊर्जा उत्पादित हुई है, तो राज्य की कितनी हुई है, 23 3 2 1, 23 3 2 1, ठीक, मेगावाट। या इसको गीगावाट में लिखो तो 23.3 गीगावाट, ये हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया। और क्या कर सकते हैं, और इसमें जैसे सड़क घनत्व है, ये भी पूछते हैं, आपको पता है सड़क घनत्व क्या होता है? सड़क घनत्व, सड़क घनत्व, सड़क घनत्व का मतलब हो गया एक तरह से निकालने के लिए, जैसे ये 100 किलोमीटर का रेडियस है, ये पूरा 100 इधर और 100 किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर है, 100 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो इसमें जो आपकी सड़क कितनी है,
इस क्षेत्र विशेष में सड़क का विस्तार कितना है, तो उसे सड़क घनत्व की मापन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ राज्य की क्या स्थिति है, राज्य में 79.76 किलोमीटर क्या है, सड़कों का घनत्व है। कितना है, 79.76। याद कर लेना, 100% आ सकता है, 100%। और देश में भारत की बात की जाए तो भारत का है 161 पॉइंट समथिंग। ठीक है, वैसे इसके आने के कम चांसेस है, ये 100% आ सकता है। ठीक है, इसमें भी लमसम याद कर लेना, 161 के समथिंग है। ठीक है, हो जाएगा। और बात करें कि सड़कों की लंबाई कितनी है अभी राज्य में, तो ये राज्य में लंबाई है कितनी है, 2,72,959.28। बाकी ये मत करो, पॉइंट में कुछ नहीं है। आप जो ये मेन है ना, ये याद कर लो, 272, आपका काम हो जाएगा। याद सब नहीं रह सकता, आप क्या याद कर लो, केवल 272। सर ने बताया था 272, तो 2,72,959, तो 272 से क्या बन जाएगा, 2,72,959। पिछली बार 269 था भाई, अब छोड़ो। अब इस बार का डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई कितनी है, मार्च 2021 तक कितनी है, 2,72,959, 272। ये आपकी सड़कों का हो गया। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे ये देखो, ये आपको दिसंबर 2021 तक ये हो गई। उसके अलावा और जैसे सड़क घनत्व हो गया 79.76 किलोमीटर, ये 161 तक हो गया। ये 272,959 किलोमीटर लंबाई हो गई। ठीक है, हाँ, डाकघरों की संख्या भी देख लो। डाकघर है अपने 10,287। पूछ लेते हैं, 2018 के RS प्रीलिम्स में पूछा था कि राजस्थान में डाकघरों की संख्या कितनी है। या उसके अलावा एक वो अपने उद्योग विभाग में एक एग्जाम हुआ था, उद्योग इंस्पेक्टर का, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन कि राजस्थान में डाकघरों की संख्या कितनी है। ठीक है, उस समय कुछ थी, आज 10,287 है। ये आपके मोटे मोटे आंकड़े हो गए इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है।